अस्सलाम वालेकुम। चूँकि मेरी वीडियोस बड़ी मुख्तसर होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि किसी एक मौजू पे बात करूँ ना, तो सुनने वालों के बहुत से सवालात जो हैं वो इनबॉक्स में आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं कि ये वाली बात जो थी इसकी थोड़ी तफसील होनी चाहिए, या उस बात पे कोई सवाल होता है। तो चूँकि इंटरेक्शन हमारा है, तो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट या बातें जो क्लियर करनी ज़रूरी हैं, उनको दोबारा से हम आपके साथ शेयर कर लें। अच्छा, ऐसा है कि आज की इस गुफ्तगू में 2-3 बातें हैं जो कि वाक़यात की सूरत में मैंने सीखी, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और इसी शेयर करने के प्रोसेस में मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सवालात का जवाब भी मिल जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो जब जवान थे तो उस उम्र से ही वो बहुत बाहर घूमते फिरते थे। आप उनसे कहें कि सारा दिन घर से बाहर आपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना है या आपने बाहर के काम करने हैं, तो उनको बड़ा शौक़ होता था। लेकिन अगर उनसे कहें कि आपने कोई ऑफ़िस में बैठ के सुकून से काम करना है, तो उनकी जान जाती थी। चंद एक बार उनसे कहा कि यार आप बहुत ज़्यादा जो है वो घर से बाहर टाइम देते हैं। कहने लगे क्या करूं, बस मेरा मिजाज ऐसा है, मेरी रूटीन ऐसी है। खैर, उसके बाद कुछ ऐसे उनकी ज़िंदगी में वाक़यात हुए कि जिनको लेके वो थोड़ा डिप्रेस हो गए, और उन साहब ने घर से निकलना ही छोड़ दिया। चूँकि बाहर जितने दोस्त थे उनको एक आदत थी बार बार उनसे मिलने की कि आप किधर होते हैं यार, मिलते नहीं हैं। वो कहते बस मैं घर पे होता हूँ। कभी कोशिश भी करते तो फ़ोन पे बात कर ली, घर पे रहना। हम सब दोस्तों ने मिलके प्लान बनाया कि यार इनको थोड़ा समझाया जाए। कोशिश भी की फ़ोन पर ये कहने की, यार हम सब दोस्त बैठे हैं, आप आ जाओ, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारी तरफ आ जाएं। लेकिन हर बार जवाब जो है वो कुछ इस तरह का होता था कि नहीं यार ठीक है, मैं अब कम ही निकलता हूँ घर से। अब उनको दोबारा रूटीन की तरफ वापस लाने के लिए मुझे किसी मिसाल की ज़रूरत थी, मुझे किसी बात की ज़रूरत थी। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन समझा नहीं पा रहा था। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ, कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं आसिम साहब और इंतज़ार साहब, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। सूफियाना कलाम कभी सुनना हो तो उनके पास बैठ जाते हैं। आसिम और इंतज़ार जो हैं वो अपने गिटार की जो तार होती है उसको एक ने बैठे हुए ना टाइट कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप इसको थोड़ी देर के बाद, इस गिटार बजाने के बाद इसके नॉब्स को दोबारा सेट करते हैं, ये क्या चक्कर है? वो कहने लगे हैं कि इन तारों को जब हम छेड़ते हैं, साज़ बजता है, धुन बजती है, तो ये बजाने के बाद कई बार ऐसे होता है कि ये तार थोड़े ढीले हो जाते हैं। जब तार ढीले हो जाते हैं तो इसमें से सुर नहीं निकलेगा। इसी तरह से जब हम इसको थोड़ा टाइट कर रहे होते हैं तो उसकी भी एक लिमिट है। इस तार को अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे, खींच देंगे, ये इतनी ज़्यादा इसमें तनाव आ जाएगा कि इसमें से भी सुर नहीं निकलेगा। तो इसको एक ख़ास हद तक हमें जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको याद हो, आपने कभी हमारे क्लासिकल मौसीकी ढोल वाला सुना हो, कभी आपने कव्वाली सुनी हो, तो वो हर थोड़ी देर के बाद ना अपने साज़ों को एडजस्ट करते हैं। वो ढोल जो है उसको थोड़ा पीटने के बाद उसको टाइट कर रहे होते हैं। अब ऐसा है कि इस बात से मुझे जो समझ आई कि अगर वो तारें बहुत लूज़ होंगी फिर भी साज़ नहीं बचेगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त होंगी फिर भी साज़ नहीं बचेगा। फिर यही मिसाल मैं अपने दोस्त को समझाने के लिए इस्तेमाल कर सका, और मुझे खुशी है कि उनको मेरी बात समझ भी आ गई कि हर चीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखना कितना ज़रूरी होता है। कि आप जब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बाहर ही वक्त गुजारते हैं, शायद वो भी अच्छा नहीं है। और अगर आप कहें कि भाई बस मैं किसी से बात नहीं करता, मैं घर पे ही रहता हूँ, और ये भी अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो शायद ये भी अच्छा नहीं है। बतौर इंसान हमें मिलना जुलना पड़ता है। सो ये एक सवाल का जवाब था जो कुछ दिन पहले हमने एक गुफ्तगू की थी कि आप इस ज़माने में रहें तो कैसे रहें। तो कुछ दोस्तों ने मैसेज किया कि जनाब आजकल के ज़माने में लोगों से ताल्लुक़ रखना है, नहीं रखना, कम रखना है, ज़्यादा रखना है। तो इसमें एतदाल, ये एक बहुत बड़ी जो खूबी की बात है। अगर आप ये सीख लेते हैं कि आपने क्या बात कहनी है, कितनी कहनी है, ताल्लुक़ रखना है, कितना रखना है, दोस्तों से मिलना है, कितना वक्त आपने उनको देना है, काम आपने करना है, काम को कितना वक्त आपने देना है, तो ये सारा बैलेंस बनाए रखना ये बड़ा खूबसूरत होता है। सो उस गिटार के तार की तरह अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लूज़ कर देंगे या बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उसमें से सुर नहीं निकलेगा। आप एतदाल की तरफ आ जाएं, ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है।